भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब बाबा बागेश्वर की तरफ से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता यात्रा निकाली गई तो उस वक्त उसका जमकर विरोध किया गया और उस वक्त दलील यह दी गई थी कि भारत का संविधान यह नहीं कहता कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उसमें यह सब कहा गया कि भारत का जो संविधान है उसके प्रस्तावना में साफ तौर से लिखा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो ऐसे में उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग गैर संवैधानिक है। आपने देखा होगा कि पूरी यात्रा में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास शुरू से लेकर यात्रा के समापन तक बाबा बागेश्वर के साथ दिखे थे। अब महंत राजू दास की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया है और यदि इनकी बात करें तो अक्सर ये इस तरह के बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। अब महंत राजू दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर या भारत में मुसलमानों के साथ क्या किया जाए इस पर क्या बयान दिया है, आज हम उसी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता और जो इसकी मांग कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, यह कहकर लगातार बाबा बागेश्वर की हिंदू सनातन यात्रा का विरोध किया गया था। और आपने देखा होगा कि इस पूरी यात्रा में अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हर कदम पर उनके साथ थे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और इस बार भी उनकी तरफ से एक विवादित बयान हिंदू मुसलमान को लेकर दिया गया है। वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले यह सुनिए कि वो हिंदू रक्षा के लिए हिंदुओं से क्या अपील कर रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हिंदू जनमानस को आगे आना चाहिए, सनातनियों को आगे आना चाहिए। धर्म की रक्षा, धर्म की सुरक्षा कैसे हो पाए, इसके नाते वो राष्ट्रवादी बने। भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद से हटकर, जातिपात से हटकर हम राष्ट्रवादी बने, हम धर्मवादी बने, हम सनातनवादी बने और धर्म की रक्षा करें। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, राष्ट्र की रक्षा नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। महंत राजू दास के बयान पर कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो लोग देश में हिंदू मुसलमान करते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। देखिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे उनसे बड़ा देशद्रोही कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस देश के अंदर 14% से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जिसकी तादाद 22-23 करोड़ है। आप चाहते हैं कि सिविल वार हो जाए, आप चाहते हैं आपस के अंदर लड़ाई हो जाए सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता के अंदर आ जाए। दिल्ली धमाकों में जिस तरह से एक के बाद एक डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की जा रही है और ये डॉक्टर सभी एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं, उस पर महंत राजू दास ने विवादित बयान दिया है। महंत राजू दास कह रहे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे इस्लामिक हैं ये सब आतंकवादी हैं और इसलिए सारे मदरसों पर बुलडोजर चला देनी चाहिए और मुसलमानों को देश से भगा देना चाहिए। तत्काल की घटना, सनातन एकता पदयात्रा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ मैं था। मैं जहां रुका था मेरे पास में ही डॉक्टरों के द्वारा 350 किलो RDX, दिल्ली में बम धमाका डॉक्टर के द्वारा, जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाना डॉक्टर, लखनऊ में महिला डॉक्टर पकड़ी जाना AK-47 के साथ। कहने का मतलब जितने पढ़े लिखे इस्लामिक हैं सबके सब आतंकवादी। तो मदरसे पे बुलडोजर चलाओ या तो फिर मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र का पठन पाठन कराओ या तो फिर भारत से मुसलमानों को बाहर करो। महंत राजू दास के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जो इस तरह के बयान देते हैं, जो पूरी कम्युनिटी को ही नमक हराम बताकर उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स
आतंकवाद से जुड़े हुए हैं और ये सभी इस्लाम धर्म के भी हैं। तो उनका कहना है कि इसके लिए मौजूदा मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि जो डॉक्टर अपने घर में ऐसो आराम से रह सकते थे, वो आखिर इस तरह से बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं और क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और वो लोग जो सत्ता में हैं वो इस पे विचार करें और ऐसे लोगों को जो पूरी कम्युनिटी को नमक हराम बता देते हैं, जो कह देते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, उनकी ज़बानें बंद करनी चाहिए। आपके विचार करने का वक्त आ गया है। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने MBBS किया है, जिसने MD किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं। दिल्ली धमाके के बाद एक बार फिर से ये बहस तेज हो गई है कि क्या आतंक का कोई धर्म होता है, क्या आतंकवादियों का कोई मजहब होता है, और इसके लिए दलील भी दी जा रही है। और हमेशा की तरह इस बार भी यही कहा जा रहा है कि आतंकवाद या आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन हर बार की तरह सवाल इस बार भी यही उठ रहे हैं कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसमें सारे आतंकवादी एक ही धर्म के क्यों होते हैं। अब चाहे महंत राजू दास की बात करें या फिर दूसरे लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, उस पर चाहे आप कितने ही सवाल उठाइए, लेकिन ये पूरी जो बहस है यहां आकर खत्म हो जाती है कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है और उसमें आतंकियों की पहचान होती है तो वो सब इसी धर्म से जुड़े क्यों होते हैं। और जिस तरह से जो मुस्लिम नेता हैं, खास तौर से उनकी तरफ से यह दलील दी जा रही है कि ये सभी लोग भटके हुए नौजवान हैं, ये सभी लोग नाइंसाफी और जुल्म से सताए हुए लोग हैं, इसलिए उन्होंने ये राह पकड़ी है। तो ये कोई दलील नहीं है, क्योंकि ना तो इतना शोषण हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों का जितना कि ये सब दावे कर रहे हैं और ये सब कुछ कहा जा रहा है। मौजूदा सरकार पर सवाल जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन वो भी अपनी इस टैगलाइन के साथ पिछले 11 साल से सरकार चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और यदि इसमें विश्वास टूटता है, जैसा कि नेताओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा भी जा रहा है कि कई बार जो इस तरह की बयानबाजी होती है हिंदू मुसलमानों को लेकर, उससे असंतोष होता है, ये हो सकता है कि इसका कोई फर्क पड़े। लेकिन जो चाहे मौलवी हैं या फिर इस्लामिक धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से भी अपने समाज के लोगों को समझाया जाना चाहिए कि जो ये रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि जब आप उन्हें भटके हुए नौजवान कह रहे हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने की ड्यूटी भी आपकी ही बनती है। और जो इस तरह की शिक्षा है ये जन्म से ही दी जानी चाहिए। आज ये लोग कितना भी सवाल उठा सकते हैं सनातन पर, लेकिन सनातन की जो पूजा पद्धति है उसका अनुसरण इन्हें भी करना चाहिए। जबकि सनातन में धर्म की जय, अधर्म का नाश और विश्व के कल्याण की प्रार्थना की जाती है, तो सनातन सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचता है और पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानता है। तो यह एक बेसिक फर्क जरूर है और यह सबकी समझ में आना भी चाहिए। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।